आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 ऑफ ग्रिफिथ। चैप्टर 3 है पोटेंशियल से रिलेटेड। सबसे पहले टॉपिक हमारे पास लेप्लास इक्वेशंस का, तो लेप्लास इक्वेशंस के बारे में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले अगर हम इंट्रोडक्शन की तरफ आएँ तो हमने देखा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का मेन टास्क जो था वो ये था कि स्टेशनरी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और उसकी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। उसके लिए सबसे पहले हमने कूलम्स लॉ को यूज़ किया था। यूजिंग कूलम लॉस हमने कूलम लॉ को यूज़ करके हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट की थी। लेकिन प्रॉब्लम ये आ गई थी कि सिंपल जो पॉइंट चार्जेस हैं उनके लिए तो कूलम लॉ एप्लीकेबल था, उनके हम इजीली उनको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जैसे एक सिमेट्री आ जाती थी तो वहाँ पे कूलम लॉ एप्लीकेबल नहीं, मतलब बहुत मुश्किल से हम उसको अप्लाई करते थे। तो अपनी आसानी के लिए हमने गॉसिस लॉ को इंट्रोड्यूस कराया, जहाँ पे हमारे पास आ जाती थी सिमेट्रीज आ जाती थी। तो वहाँ उन ऐसी सिमेट्रीज को सॉल्व करने के लिए हमने गॉसिस लॉ को इंट्रोड्यूस कराया। गॉसिस लॉ के फिर हम पोटेंशियल फाइंड आउट करते थे, पोटेंशियल वी, फिर इस वी के थ्रू हम इलेक्ट्रिक फील्ड को भी फाइंड आउट करते थे। ये आपके पास एक पोटेंशियल का रिलेशन है फॉर द वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। रो जो है आपके पास वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी है। लेकिन अब प्रॉब्लम यहाँ पे हमारे पास ये आ जाती है कि हमारे पास कई ऐसे केसेस आ जाते हैं, लाइक कंडक्टर का केस आ जाता है, जहाँ पे हम वी या पोटेंशियल डिपेंड कर रहा है वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी रो के ऊपर। लेकिन जब हमारे पास कंडक्टर्स का केस आते हैं तो हमें इस रो की वैल्यू भी मालूम नहीं होती। यह है इसने लिखा है, मोर ओवर इन प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग कंडक्टर पीरियड्स में नॉट बी नोन इन एडवांस सिंस चार्ज इज फ्री टू मूव अराउंड। जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं वो आपके पास है टोटल चार्ज ऑफ ईच कंडक्टर। इस तरह की अगर हमारे पास प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो फिर हम डिफरेंशियल फॉर्म की तरफ चले जाते हैं। डिफरेंशियल फॉर्म में हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ जाती है पॉइसन इक्वेशंस, जिसकी फॉर्म ये है डेल्टा स्क्वायर वी इज इक्वल टू माइनस रो ओवर एप्सिलॉन नॉट, वेयर रो इज द वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। तो इसी के अंदर हमने ये किया, ये प्रीवियसली हम कर चुके हैं। जब चार्जलेस एरिया होगा, मतलब ऐसा एरिया जहाँ पे चार्ज जीरो होगा, तो ऑटोमेटिकली वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी भी आपके पास जीरो हो जाएगी और ये इक्वेशन ये वाली जो राइट हैंड साइड है जीरो की इक्वल हो जाएगी। ये फॉर्म बन जाएगी डेल्टा स्क्वायर वी इज इक्वल टू जीरो, और इस फॉर्म को हम कहते हैं दिस इज द लैप्लास इक्वेशन। अब अगर इस लैप्लास इक्वेशन को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में लिखना चाहें तो उसको इस तरह से हम लिखेंगे, पार्शियल स्क्वायर वी पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर वी पार्शियल वाई स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर वी पार्शियल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिंपल आपके एक्स वाई और जेड एक्सिस होते हैं। अब ये जो लैप्लास इक्वेशन है, लैप्लास इक्वेशन आपकी फिजिक्स और मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा फील्ड्स के अंदर एप्लीकेबल है। अगर आप फिजिक्स के अंदर देखें तो ये ग्रेविटेशन के अंदर भी यूज़ हो सकती है, मैग्नेटिज्म के अंदर भी यूज़ होती है, थ्योरी ऑफ हीट के अंदर भी, एंड द स्टडी ऑफ सोप बबल्स भी आप लैप्लास इक्वेशन को यूज़ करते हैं। इसी तरह मैथमेटिक्स के अंदर एनालिटिकल फंक्शन थ्योरी को स्टडी करने के लिए हम लैप्लास इक्वेशन को भी यूज़ करते हैं। दूसरी चीज़ याद रखें कि लैप्लास इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस होते हैं उनको हम कहते हैं हार्मोनिक फंक्शंस। तो सबसे पहले हम वन डायमेंशन और टू डायमेंशन लैप्लास इक्वेशन वन डायमेंशन टू डायमेंशन का केस लेंगे, फिर उसी को हम समराइज करेंगे फॉर द थ्री डायमेंशनल केस। तो सबसे पहले हमारे पास आता है लैप्लास इक्वेशन इन वन डायमेंशन। वन डायमेंशन का मतलब ये है कि आपका सिर्फ एक एक्सिस है, आइदर एक्स और वाई और z। तो हम अगर x एक्सिस लेते हैं तो ये आपके पास जो फॉर्म है डेल्टा स्क्वायर v इज इक्वल टू जीरो। तो ये जो डेल्टा ये डिफरेंशियल ऑपरेटर मतलब डेरिवेटिव का ऑपरेटर है। तो डेल्टा स्क्वायर अगर मतलब वन डायमेंशन में तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, डेल्टा स्क्वायर v ओवर डेल्टा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अब ये आपके पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का आपको तरीका पता है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाते हो या जिस तरह से भी आप करना चाहते हो उसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये रिलेशन आता है वी एक्स इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। अब आप इसको देखो तो ये आपके पास बेसिकली इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन आ जाती है। अब इसमें ये जो आपके पास प्लॉट आया, ये इस लाइन को जब आप स्टडी करोगे, ये सिंपल सी लाइन्स हैं, इसको स्टडी करें तो आपको ये समझ आ जाएगा। दो ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम लिखेंगे अभी।
जो कि 1 डायमेंशन के केस में तो इतनी पावरफुल नहीं होगी, लेकिन 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन के केस में उनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होगी। पहला हमारे पास प्रॉपर्टी आती है लैप्लास इक्वेशन की, Vx इज द एवरेज ऑफ v एज अ फंक्शन ऑफ x प्लस ए एंड v एज अ फंक्शन ऑफ x माइनस ए फॉर एनी ए। आप कंसीडर करने के ये आपके पास एक लाइन है और ये वाली पोजीशन जो है ये आपके पास आ जाती है, x की पोजीशन आ जाती है। अगर आप इस तरफ x प्लस ए लेते हो, इस तरफ x माइनस ए लेते हो, प्लस ए वाली जो टर्म इसको मैं कह देता हूँ v एज अ फंक्शन ऑफ x प्लस ए, और माइनस ए वाली ये इसको कर रहा है v एज अ फंक्शन ऑफ x माइनस ए। इन दोनों को जब आप एवरेज करोगे तो वो पोटेंशियल आपका मेन पॉइंट x के ऊपर होगा। तो यही लाइन लिख रहा है Vx इज इक्वल टू 1/2 v एज अ फंक्शन ऑफ x प्लस ए प्लस v एज अ फंक्शन ऑफ x माइनस ए। सेकेंड प्रॉपर्टी ये है कि लैप्लास इक्वेशन टॉलरेट्स नो लोकल मैक्सिमा और मिनिमा, कि लैप्लास इक्वेशन के आपके पास इक्वेशन के थ्रू आपके पास कोई मैक्सिमा कोई मिनिमम थ्रू आउट द लाइन नहीं आएगा। जो भी वैल्यू होगी वो एंड कॉर्नर्स जो होंगे, एक एंड कॉर्नर अगर x प्लस से है, दूसरा एंड कॉर्नर x माइनस से है, तो वैल्यूज जो पोटेंशियल की होगी वो इन दोनों पॉइंट्स पर भी होंगी, कि एक्सट्रीम वैल्यूज जो है वो सिर्फ और सिर्फ इन दोनों पॉइंट्स पर होंगी। ये कॉन्सिक्वेंस है प्रॉपर्टी नंबर 1 का। दिस इज अ कॉन्सिक्वेंस, यहाँ लिखा है दिस इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्रॉपर्टी 1। इस तरह से कि अगर ऐसा केस होता कि मैक्सिमा और डिफरेंट मैक्सिमा और मिनिमम पॉइंट होते, डिफरेंट मैक्सिमा और मिनिमम पॉइंट का मतलब ये है कि इधर ये जो एंड पॉइंट है यहाँ पे वैल्यू और होती, यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर वैल्यू और होती, इस पॉइंट के ऊपर वैल्यू और होती, तो ये मैक्सिमा और मिनिमा वाला स्ट्रक्चर बन जाता। लेकिन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रॉपर्टीज ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कि जो दरमियान में जो भी पॉइंट है एंड के दरमियान उन पे जो वैल्यू होगी वो एवरेज होगी एंड पॉइंट्स की पोटेंशियल के Vx प्लस से Vx माइनस ए का एवरेज होगी दरमियान में जो भी पॉइंट्स है। तो इस वजह से आपके पास लैप्लास इक्वेशन का कोई लेवल लोकल मैक्सिमा और मिनिमा नहीं होता। ये था हमारा केस फॉर द 1 डायमेंशन। फिर जब हम आते हैं लोकल लैप्लास इक्वेशन इन 2 डायमेंशंस की, तो वहां पे अब 2 डायमेंशन में हम y एक्सिस को भी इंक्लूड कर देते हैं। तो आपके पास ये जो इक्वेशन थी जो सिंपल सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन थी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस थी, अब क्योंकि आपके पास 2 एक्सिस 2 डायमेंशंस आ गए x और y, तो ये आप ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं रही बल्कि ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। तो जस्ट लाइक इन 1 डायमेंशन केस इसकी प्रॉपर्टीज भी उसी तरह की हैं। हार्मोनिक फंक्शंस का बता चुका हूँ, हार्मोनिक फंक्शन बेसिकली और हार्मोनिक फंक्शंस का आपको बता चुका हूँ। हार्मोनिक फंक्शंस आर द सॉल्यूशंस ऑफ द लैप्लास इक्वेशंस। फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है कि द वैल्यू ऑफ v एट पॉइंट xy इज द एवरेज ऑफ दोस अराउंड द पॉइंट। इसको आप इस तरह से समझ लें कि हम एक पॉइंट x और y के अराउंड x एंड y के अराउंड सर्कल को ड्रॉ करते हैं, तो जो बाउंड्रीज होंगी सर्कल की बाउंड्रीज होंगी, उनकी जो बाउंड्रीज के ऊपर जो एवरेज पोटेंशियल होगा वो इक्वल होगा जो कि पोटेंशियल होगा सेंटर x y के ऊपर। फॉर एग्जांपल मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूं, ये मेरे पास सर्कल है, इसका ये सेंटर पॉइंट है जिसको हम कह देते हैं x एंड y। तो ये जो बाउंड्री है, बाउंड्री के ऊपर जितने भी जिस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल होगा, फॉर एग्जांपल मैं इधर डिफरेंट पॉइंट्स लेता हूं, ये डिफरेंट पॉइंट्स मैंने लिए, इन डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर जो भी आपके पास पोटेंशियल होगा उन सारों का एवरेज आप जब निकालोगे तो वो एवरेज इक्वल होगा इस सेंटर के अंदर जो पोटेंशियल होगा उसके। तो इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, Vxy इज इक्वल टू 1/2 पाई r क्लोज इंटीग्रल ऑफ द सर्कुलर सरफेस v d ऑफ l। dl आप जो लेंथ का एक छोटा सा पैच लोगे। सेकेंड प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं, वो भी वही है कि v हैज नो लोकल मैक्सिमा और मिनिमा, ऑल एक्सट्रीमा अकर्स एट द बाउंड्रीज। जस्ट लाइक फर्स्ट जो हमारे पास 1 डायमेंशन का केस है उसमें भी आपके पास जो भी एक्सट्रीमा पोजीशन से वो एंड पॉइंट्स के ऊपर थी, तो यहाँ पे क्योंकि सर्कल आ गए तो सर्कल की बाउंड्री होती है, तो लोकली आपके पास कोई मैक्सिमा मिनिमा नहीं होगा, जो भी वैल्यूज होंगी वो बाउंड्रीज के ऊपर होंगी। और अगेन ये कॉन्सिक्वेंस है पॉइंट 1 का, प्रॉपर्टी 1 का। इसी तरह यही केस आपका लैप्लास इक्वेशन इन 3 डायमेंशंस में आता है। अब यहाँ पे आप तीसरा एक्सिस z एक्सिस को भी इंट्रोड्यूस करते हैं, तो आपका वेरिएबल
में जो है पार्शियल स्क्वायर वी और पार्शियल जेड स्क्वायर का इजाफा हो जाता है। इसके भी सारे के सारे पॉइंट्स वही हैं जो 1 और 2 का है। डिफरेंस जहाँ पे आ जाता है कि 2 डायमेंशन के केस में हम सर्कल ले लेते थे, 3 डायमेंशन के केस में हम स्फेरिकल सरफेस लेते हैं और उसके पोटेंशियल की टर्म इस तरह से बन जाएगी दो स्फेरिकल सरफेस एंड डी ऑफ ए। सेकेंड पॉइंट अगेन वही आ जाएगा कॉन्सिक्वेंस, ये कि फर्स्ट का कॉन्सिक्वेंस होगा कि आपके पास लोकल मैक्सिमा और मिनिमा नहीं होगा, जो भी वैल्यूज होंगी वो सिर्फ और सिर्फ बाउंड्रीज के ऊपर होंगी।